अनलिमिटेड गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तेजेश। आज जो एक क्लास 12 के लिए एक न्यूमेरिकल लिया हमने कूलॉम के नियम पर। देखिए क्या है, यह 2009 और 2016 के एग्जाम में पूछा भी गया है। दो बिंदु आवेश +4e तथा +e परस्पर a मीटर की दूरी पर स्थित है। एक तीसरा आवेश q को कहाँ पे रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में होंगे। तो इसके लिए आप पहले एक फिगर ड्रा कर लेंगे कि आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, एक +4e है और एक +e है, और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखा है वो स्मॉल a मीटर, और बोल रहा है कि कोई तीसरा आवेश है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पे किस बिंदु पे रखा जाए कि दोनों तरफ फोर्स संतुलन में हो जाए, इक्वेट हो जाए। तो यहाँ पे तीसरा आवेश को मान लेते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं सपोज के Q, जो कि +4e आवेश से x मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जो है कि इसका दोनों फोर्स जो है संतुलन की अवस्था में हो जाएंगे। तो यहाँ से बची हुई दूरी कितना हो जाएगी, टोटल a है और इतना x हमने मान रखा है, तो इतनी बची हुई दूरी हो जाएगी आपका a माइनस x। ये आप अपने सपोज करिए। अब जब संतुलन की अवस्था में बात किया है तो दोनों तरफ का फोर्स जो है कि आपको इक्वेट करना है। तो पहले हम फोर्स निकालेंगे कि फोर्स कैसे निकलेगा। कूलॉम का नियम आपको याद होगा। कूलॉम का नियम कहता है कि F = 1/4πε0 Q1 × Q2 /r²। ये कूलॉम का नियम हो गया। लेकिन इस पर एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि यह +4e है, यह प्लस आवेश q है, तो इन दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो प्रतिकर्षण का फोर्स होगा। प्रतिकर्षण का मतलब कि बाहर की तरफ फोर्स कार्य करेगा। इसका हम मान लेते हैं कि F1 बाहर की तरफ हो गया। फिर इस +q और +e इसके बीच जो फोर्स कार्य करेगा तो उसका भी प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ इसका फोर्स इस साइड अपोजिट लगेगा, यह हो जाएगा आपका F2। तो हम पहले +4e और +q आवेश के बीच फोर्स निकालते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं +4e तथा +q के बीच बल F1। तो F1 हो जाएगा 1/4πε0। Q1 की वैल्यू हो जाएगी तब +4e, इसका मतलब 4 × e। आवेश Q2 की वैल्यू हो जाएगी Q/r²। इनके बीच आवेश के बीच की दूरी x है, यह आपका बन जाएगा x²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी प्रकार हम +q और +e के बीच निकालेंगे फोर्स। तो यहाँ आ जाएगा +q तथा +e के बीच बल F2। अब F2 निकालेंगे तो 1/4πε0 Q1 की वैल्यू अब Q हो जाएगी इंटू Q2 की वैल्यू +e हो जाएगा, या e आप रख सकते हैं x। इनके बीच की दूरी अब कितना हो गई है, a - x। यहाँ पर हो जाएगा a - x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2। हमने दोनों तरफ से दोनों का फोर्स निकाल लिया। तो बात किया संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में कब कोई चीज होती है, जब दोनों तरफ एक फोर्स जो है इक्वेट हो जाए, बराबर हो जाए, तब जो है कि ये संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि F1 = क्या हो जाएगा, F2। अब दोनों की वैल्यू का मान रख देते हैं यहाँ पर। F1 क्या हो जाएगा, 1/4πε0
4e इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ई इंटू क्यू डिवाइड बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों तरफ की वैल्यू पुट हो गई। अब दोनों साइड में देखिए कि 1/4 है, इधर भी 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ई है, ई से कैंसिल हो जाएगा, क्यू है, क्यू से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा है 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया है 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर देते हैं हम इसका, तो 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दोनों साइड का वर्गमूल ले लेते हैं। अगर वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ पे पावर जो है खत्म हो जाएगी और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तब यहाँ से बन जाएगा 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। दो का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स। एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, इधर माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू इधर जाएगा तो x और 2x ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2a/3। इतने मीटर की दूरी पर यह संतुलन की अवस्था में। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे ही जब वर्गमूल हम लेंगे तो जब ये पावर हटेगी तो इधर का साइन प्लस और माइनस दोनों में होता है। जब भी कभी वर्गमूल से हम बाहर निकालते हैं उसको तो प्लस और माइनस दोनों में होता है वो। तो एक बार जब हम प्लस साइन लेंगे तो जो है कि ये वैल्यू आ जाएगी, और जब माइनस साइन लेंगे तो अगर माइनस साइन लेते हैं तब ये बन जाता है आपका 2a माइनस 2x इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये 2x इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 2x। तो यहाँ से अब माइनस करेंगे 2x में से एक x चला जाएगा, x बच जाएगा 2 इक्वल टू x। तो एक x की वैल्यू a भी आ गई कि x बराबर 2a मीटर दूरी पे हम लोग जाएंगे। तो अगर वहाँ पे q को रखा जाता है तो दोनों संतुलन की अवस्था में। नेक्स्ट है आपका 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो नाभिक पर आवेश की गणना करना है आपको। तो सबसे पहले आपने समझ लीजिए कि किसी भी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है कि आवेश जो है सेम होता है, जो प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो माइनस लगा देंगे, प्रोटॉन का पूछेगा तो प्लस साइन के साथ इसका आवेश लिखेंगे। लेकिन पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी नाभिक में। तो आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जितना होता है, एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, उतना ही प्रोटॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर यहाँ नीचे वाला होता है और यहाँ ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक नंबर हो गया आपका 7, तो यही प्रोटॉनों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। जब प्रोटॉन की संख्या हमको मिल गई तो हमको एक प्रोटॉन का आवेश मालूम है, प्लस साइन में ये भी लिखना होगा। यहाँ हो जाएगा जब एक प्रोटॉन का आवेश इतना है तो 7 प्रोटॉन का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 7 प्रोटॉन का चार्ज इक्वल टू 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं 7 का 42 हो जाएगा पॉइंट, और 7 का 7 4 11 11.2 इंटू 10⁻⁹ वो भी कूलाम में।
लेकिन ये प्लस में आएगा कि माइनस में, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो नाभिक पर पूछा है तो नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव में होता है, इसको आप पॉजिटिव में लगा दीजिए।